हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेम उद्दिष्ट मेजर पेपर 5 यूनिट 3 लॉन्ग क्वेश्चन। प्रथम लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे उपनिवेशवादी शासन समय भारत धार्मिक संस्कार आंदोलन रूपरेख विषय आलोचना कर या डिस्कस द रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। ए विषय आम विस्तृत भाव में आलोचना करवा। उत्तर लिखा भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भाव में सारा विश्व में परिचित। बहु पुरातन कालर भारत में वेद और संस्कृति आधार में समाज गतिशील होता। अनेक उत्तान पतन माध्यम भारतीय धर्म धारणा तिष्ठि रही। भारतीय संस्कृतिर प्रवेश फल केतेकांश भारत में धर्मचेतना प्रभावित होता। सेपरि ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन समय ख्रीष्ट धर्मर प्रभाव रे भारतर धर्म धारण अनेकांश क्षतिग्रस्त होता। भारत में प्रचलित पारंपरिक वैदिक धर्म अनेक अपसंस्कृति पूर्ण था। यार कारण वेद संस्कृति को अपव्यवहार पाश्चात्य संस्कृतिर हस्तक्षेप। ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन काल में अनेक सामाजिक धार्मिक और संस्कारमूलक आंदोलन जो जनसाधारण प्रभावित होते। अन्य अर्थर संस्कारमूलक आंदोलन भारतर अतीत इतिहास समृद्ध संस्कृति और धर्मधारण विषय जनसाधारण को सचेतन करथिला। केतक ब्रिटिश विद्वान और भारतीय दार्शनिक भारतीय धर्मचेतना और समृद्ध संस्कृति उपर गवेषणा कर समाजर प्रसार कर सक्षम होते। बेंगल एशियाटिक सोसाइटी मार्क्स मुलर हरिप्रसाद शास्त्री मोनिहर विल्सियम और राजेंद्र मित्र आदि उत्तुंग व्यक्तित्वगण भारतीय संस्कृति को लोकलोचन को आने प्रयास करते। से भली राजा राममोहन राय ईश्वर चंद्र विद्यासागर केशव चंद्र सेन स्वामी सदानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद आदि प्रतिष्ठित धर्म संस्कार को भारतीय धर्म संस्कृति पुनरुद्धार कर प्रमुख भूमिका ग्रहण करते। धार्मिक संस्कार आंदोलन कारण भारतीय समाजर संस्कार पर ब्रिटिश सरकार नहीं अनेक पदक्षेप को भारत को समाजर रक्षणशील वर्ग लोक मैंने घर विरोध करते। भारतीय समृद्ध धर्म संस्कृतिर अजथा हस्तक्षेप बोली से भावुले। जता सतीदाह प्रथा उच्छेद बाल्य विवाह निषेध पूजा मूर्ति पूजा को बारण सामाजिक रीतिनीति को अंधविश्वास बोली प्रचार करने अजथा हस्तक्षेप बोली भारतीय मैंने सन्देह करुले। अपरपक्ष ख्रीष्टियान धर्म प्रचारक मैंने कार्यकलाप परिस्थिति को अधिक जटिल कर सहायक होता। ख्रीष्टियान मिशनारी और चैरिटेबल ट्रस्ट गुड़िकर धर्मांतरीकरण ख्रीष्ट धर्म ग्रहण पर जनसाधारण को बाध्य करुले। एतिर मुख्य भूमिका ग्रहण करते अधिकांश इंग्राज माध्यम शिक्षानुष्ठान और स्वेच्छासेवी संगठन माने। 1850 मसीह प्रणीत विवादित संपत्ति अधिकार आईन केवल ख्रीष्ट धर्म ग्रहण कर व्यक्ति प्रযোज्य थिला। या भारतीय समाजर जन असंतोषर कारण होता। मंदिर मस्जिद अधीनस्थ स्थावर संपत्ति उपर कर धार्य जन असंतोष को द्विगुणित कर देथिला। तापर आम देखा संस्कार सपेक्षवादी आंदोलन भारतीय संस्कृति धर्मधारण अनेक अपसंस्कृति अंधविश्वास दूर करने राजा राममोहन राय ईश्वर चंद्र विद्यासागर उद्यम करते। लक्ष्यस्थल पहुँचापी संस्कारक मैंने सर्वजन नीति धार्मिक उदारीकरण आदि मानववाद को प्राथमिकता दे संस्कार हस्तक्षेप आंदोलन जारी रखी। ब्रिटिश सरकार सहायतार से संस्कार गुड़िक कार्यकारी करने प्रसार करते। साधारणतः पाश्चात्य उदारवादी चिंता दर्शन द्वारा अनुप्राणित होइतिबार से समय प्रचलित भारत प्रचलित धर्म संस्कृति संस्कार पर प्रयास करते। अन्य पक्ष ख्रीष्टियान मिशनारी माने को प्रभाव करने प्रशमन करते। केतेक अपसंस्कृति अंधविश्वास को दूर करने प्रयास करते। भारतीय संस्कृतिर समृद्ध ऐतिह्य को पुनर्जीवित कर पाश्चात्य संस्कृति प्रभाव ह्रास करने अप्राण उद्यम करते। संस्कार जनविरोधी आंदोलन 19वीं शताब्दी शेष भाग भारत बौद्धिक चिंतन में व्यापक परिवर्तन देखा मिला। स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन बेंगल जोगी अरविंद बंकिम चंद्र बाल गंगाधर तिलक आदि महान जननायक भारतीय संस्कृति और धर्मधारण पुनरुद्धार पर जन आंदोलन संगठित होते। रामकृष्ण मिशन आर्य समाज थियोसॉफिकल सोसाइटी एपरी अनुष्ठान मैंने भारतीय धर्म चेतना और समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित कर लगी। आर्य समाजर प्रतिष्ठाता दयानंद सरस्वती वेद संस्कृतिर पुनरुद्धार कर आप्राण उद्यम करते। से पुरातन धर्म हिंदू धर्म को ख्रीष्ट धर्म ठार उन्नत कर प्रतिपादन कले। आदर्श भक्ति थिला वेद पेरिजा गो टू वेदा यथेष्ट बौद्धिक प्रमाण सह से वेद शास्त्र प्रमाण सह हिंदू समाजशास्त्र
ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅନାବଶ୍ୟକ କଠୋର ପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ବେଦ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ଏହା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଅଟେ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କେତେକ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଏହାର ସମାହାର, ଯାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆନିବେଶତାଙ୍କ ଥିଓସଫିକାଲ ସୋସାଇଟି ଭାରତର ଉନ୍ନତ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନାବୃତ କରିଥିଲା। ଏହା ସଂସ୍କୃତିର ସମୃଦ୍ଧ ଅତୀତ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କୃତି ଭାବରେ ଏହା ପରିଗଣିତ। ଏହା କେତେକ ଅପସଂସ୍କୃତି, କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମାଜର ଘଟଣା କ୍ରମରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମଧାରଣ, ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ, ସାର୍ବଜନୀନ ମାନବ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କରି ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି, ବେଦାନ୍ତର ସାରମର୍ମ, ମାନବବାଦ ପ୍ରସାର କରି ଭାରତର ଧର୍ମଧାରଣକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଥିଲେ। ସବୁ ଧର୍ମର ଏକତ୍ୱ ଉପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଭ୍ରମଣ କରି ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରସାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଭାରତର ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଧାର୍ମିକ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ସାରମର୍ମ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧି, ସଂସ୍କୃତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା, ଏହାର ଅନୁସାରେ ସଂସ୍କାର କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତ ଅତୀତର ବେଦ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧାର କରି ଧାର୍ମିକ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଗତିଶୀଳ କରିବା। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମଧାରଣକୁ ବିରୋଧ କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସଂସ୍କାରକୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଅନୁସରଣ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା। ଶେଷରେ ଆମେ ଉପସଂହାର ଦେଖିବା, ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଧର୍ମଧାରଣକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଂସ୍କାରବାଦୀମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେମାନେ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ମହାନୀୟତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମହାମନୀଷୀ ଗଣ ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।